हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आशा करते हैं अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपका एग्ज़ाम। सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए कि फटाफट कमेंट करिए कि जो आपका मशीन डिज़ाइन का एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से गया है, और साथ में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया था उनमें से कितने क्वेश्चन आप लोग को मिले थे। मतलब जो पढ़ाया था उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग करके आए हैं। ठीक है, फटाफट आप कमेंट करिए। और एक चीज़, आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। क्यों कंजूसी कर रहे हैं? आप लोग के लिए मैं दिन रात मेहनत करके टॉपिक टॉपिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक लाइक भी नहीं कर सकते प्लीज़, इसलिए तो आप वीडियो पूरा देखें और साथ में एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2023 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्पादन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तीनों के बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा, उत्पादन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, 5 यम के मान क्या हो, परिभाषित कीजिए। 5 यम, 5 यम को क्या कहते हैं, मटेरियल्स हो गया, मनी हो गया, ठीक है, मैन हो गया। इसी प्रकार आपको 5 यम के बारे में लिखना है और पूर्ण रूप से आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जब मैं पढ़ा रहा था पहला वाला चैप्टर, तो पहले वाले चैप्टर में इन 5 मैन के बारे में आप लोग को मैंने पूर्ण रूप से बताया था। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि जो पीडीएफ थी, पीडीएफ में मैंने इस टॉपिक को लिखना भूल गया था, इसलिए मैं लेक्चर्स में आप लोग को पूर्ण रूप से बताया है। तो आप लोग लेक्चर्स उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाकर उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, उत्पादन प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, उत्पादन प्रबंधन के कार्य की विवेचना कीजिए। उत्पादन प्रबंधन के कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट बात किया जाए, उत्पादन प्रबंधन के महत्व क्या होते हैं, प्रकाश डालिए। उत्पादन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके महत्व क्या होते हैं, सारे टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वे में बात किया जाए, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण को परिभाषित कीजिए तथा इनकी कार्यों की विवेचना कीजिए। पीपीसी, आप लोग को इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, पीपीसी क्या होता है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि पीपीसी क्या होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, नियोजन, प्लानिंग का मतलब नियोजन और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यह सांख्यिकी गुण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को सांख्यिकी गुण नियंत्रण, ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, सबके बारे में आप लोग को पढ़ लीजिएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात किया जाए, ओवरहेड लागत क्या होती है, इसके बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओवरहेड लागत क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इसका कार्य क्या है, किस लिए यूज किया जाता है और क्या है ओवरहेड लागत, इनके बारे में आप लोग को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, निरीक्षण मानक के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इसका कार्य क्या होते हैं, इसके लाभ क्या है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, क्वेश्चन बनता है, निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, या फिर किन्हीं 2 के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। वो आपके नंबरिंग पर डिपेंड करता है, नंबर पर डिपेंड रहता है कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट वही पे बात किया जाए क्वेश्चन का, मानक और मानकीकरण क्या होता है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या, मानक और मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ISO 9000 क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जितने भी प्रकार हैं इनके कार्य क्या होते हैं, कब पारित किया गया, किस लिए पारित किया गया, सभी के बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, गुण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। क्वालिटी कंट्रोल जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनके बारे में आप पूर्ण रूप से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, SQC स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल के उद्देश्य क्या होते हैं, सांख्यिकीय गुण नियंत्रण और निरीक्षण में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे बात किया जाए सांख्यिकीय गुण नियंत्रण स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसी को हम SQC के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है SQC से क्या समझते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, किसकी डिफिनीशन देनी है, किसको कह रहा है, सांख्यिकीय गुण नियंत्रण, ठीक है, और निरीक्षण में क्या अंतर होता है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा, इन दोनों टॉपिक में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नियंत्रण चार्ट क्या होते हैं। आप लोग को मैंने 3 चार्ट के बारे में बताया था, नियंत्रण चार्ट और ग्रैंट चार्ट और एक चार्ट और था, ठीक है, तीनों के बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से बताया था। आप तीनों में से किसी एक चार्ट के बारे में 100% श्योर है पूछा जाने वाला है। अगली बार आप लोग को यहाँ पे नियंत्रण चार्ट के बारे में पूछा गया था, अब की इस बार आशा है हमें गैंट चार्ट के बारे में पूछा जाने वाला है, तो गैंट चार्ट भी आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मध्य चार्ट और परास चार्ट में क्या अंतर होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य चार्ट और परास चार्ट में क्या अंतर होता है, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लागत आकलन, कास्ट एस्टिमेशन किसे बोलते हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब तत्व कौन कौन से होते हैं, पार्ट जिसे बोलते हैं, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आकलन विभाग के कार्य क्या होते हैं और इसके उद्देश्य क्या है, इनके भी बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, मूल्यह्रास को परिभाषित कीजिए और इनकी विधियां कौन कौन सी होती हैं, मूल्यह्रास है क्या, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इसका कार्य क्या है, मूल्यह्रास का, ठीक है, इनके भी बारे में आप लोग पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए वहीं पे, अनुरक्षण क्या है, मेंटेनेंस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, मशीनी औजार के ब्रेकडाउन और रख रखाव क्या होता है, मशीनी औजार का ब्रेकडाउन क्या होता है और रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है किसी मशीन का, इनके भी बारे में आप टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कारखाना क्या है, इस कारखाना अधिनियम के कारक कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, इनके भी बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के बारे में आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखने के लिए भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के बारे में आप क्या समझते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कब पारित किया गया, इसे किस प्रकार से नियंत्रण की जाती है, इसके जो विभाग होते हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार से इसे सफाई की जाती है, किसके बारे में आप लोग को सारे टॉपिक के बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, गैंट चार्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चित्र सहित आप लोग को याद करना है, फिगर सहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, उद्योग विभाग के कार्य क्या होते हैं, स्पष्ट कीजिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्योग विभाग के कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन की बात किया जाए, खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद भी निरीक्षण किसी भी वस्तु की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने का औजार है, इस कथन को टिप्पणी के लिए आ सकता है।
काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 3 साल बाद क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है ये अगली बार नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, और उससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था। तो इस बार संभावना है कि ये भी बार भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसके बारे में आप पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए, इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पूर्ण रूप से याद हो चुका होगा। अगर आप लोग को नहीं पता किसी क्वेश्चन का जवाब, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके आप पेमेंट कटा दीजिए, और पेमेंट करने के बाद आप लोग पीडीएफ ले लीजिए इस सब्जेक्ट का। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।